हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 23.3 का 5 का 1 नंबर। ओके, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर लिखा है कि लेट अस एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशन। ठीक है, हमको यहाँ पर दोस्तों जो एक रिलेशन दिया एक्स इक्वल टू 2 sin थीटा और वाई इक्वल टू 3 cos थीटा, इसमें से दोस्तों हमको थीटा को हटाना है। ओके, हमें यहाँ पर थीटा को हटाना है, तो हम ऐसा यहाँ पर रख के क्या करेंगे कि हम थीटा को हटा पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि जो लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे जो बुक में भी क्वेश्चन देखिए, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एक्स इक्वल टू 2 sin थीटा और वाई इक्वल टू 3 cos थीटा। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्स बाई में 2 इक्वल टू साइन थीटा। ओके, इसको दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं। और जो सेकंड वाला ना, इसको लिख सकते हैं हम वाई बाई में 3 इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि दोस्तों 3 और 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई खुद डिवाइड में लेके आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसको हम दोस्तों अब स्क्वायरिंग करेंगे और सेम प्रोसेस दोस्तों हम उधर वाले में करेंगे, वाई बाई 3 cos थीटा में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग करने से आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर बाई में 9। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। ये देखिए, ये मेरा रिलेशन हो गया, ये मेरे इक्वेशन मेरा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको दोस्तों हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने से हम लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको एग्जामिनर को तो शो करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए बाई एडिंग इक्वेशन ई क्यू एन, ये शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन का, ई क्यू का पावर एन, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो हम इसको यदि ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई में 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 9। ओके, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए, हमने एक पढ़ा था, एक चीज़, एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, हम आप यहाँ पर इस तरह लिखेगा, वी नो डैट, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है। तो देखिए, हमारे जो ऊपर में जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में भी दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम इसको 1 बैठा सकते हैं। इसको आप एज इट इज़ लिखिए और यहाँ पर 1 बैठा दीजिए। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका इस सम्स का सॉल्यूशन। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले के सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी करेंगे तो ये आपका सही है। ठीक है, आप इसको भी आप आंसर के तौर पर लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स में। ठीक है, तो आप एक बार पूरे सवाल को देख लीजिए किस तरह किया गया है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फ्रेंड अपने दूसरे सम्स में। तो दूसरे सम्स में दोस्तों हमारा सेम उसी तरह है, 5x इक्वल टू 3 sec थीटा है और y इक्वल टू 3 tan थीटा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बाई में 3 sec थीटा, और वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका y बाई में 3 tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम दोस्तों उसी तरह सेम प्रोसेस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं तो बोलूँगा दोस्तों, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके खुद से बनाने की कोशिश करें, ताकि दोस्तों ये सिमिलर सवाल है। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर अब हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे, स्क्वायरिंग। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी सम्स में दिक्कत हो रहा है तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी सम्स में यदि प्रॉब्लम हो, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में यदि आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो, तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके, तो ये रहा आपका दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, और ये रहा दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसमें भी दोस्तों हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ओके, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो देखिए, अब हमारा क्या होता है, अब हम लिखेंगे दोस्तों 25
एक्स स्क्वायर बाई में 9, ओके, प्लस वाई स्क्वायर बाई में 9, ओके, वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत लोग दोस्तों, मैं आपको इसलिए एडिंग लिखा था, देखिए बहुत लोग यही गलती करते हैं, ठीक है, वो सेम सवाल समझ कर ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा, ओके, तो आप लिखिए बाई सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हम माइनस बैठाएंगे, ठीक है, हम लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग। अब ये मेरा सवाल राइट प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अब क्या हो जाएगा ना, इसके बाद हम फॉर्मूला जानते थे दोस्तों कि यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वी नोडेड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसके बाद आप लिखिएगा 25 एक्स स्क्वायर बाई में 9 और दोस्तों माइनस वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू 1, ओके। ये तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हो अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा 6 का 1 नंबर सम, साइन अल्फा इक्वल टू 5 बाई में 13 देन सो डेट टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल टू 1.5, ओके। तो देखिए जो हम यहाँ पर पहले दिया गया शो करने के लिए, हम उसको पहले लिख लेते हैं LHS को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिखते हैं दोस्तों टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा। तो टेन अल्फा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा बाई में कॉस अल्फा, ओके। अब देखिए सेक अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा मेरा हो जाएगा दोस्तों 1 बाई में कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए नीचे में भी कॉस अल्फा है, दोनों तरफ हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फ्रेंड नीचे में कॉस अल्फा ऊपर में साइन अल्फा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों साइन अल्फा प्लस 1। अब देखिए हम एक फॉर्मूला दोस्तों जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है कि नहीं, हमने साइन को उधर भेज दिया। अब देखिए हम लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये एप्लीकेबल है। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर स्क्वायर को उधर भेज दिया, ठीक है, स्क्वायर को उधर भेजने से रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ दिया कॉस अल्फा, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जिस तरह पर कॉस थीटा था उस तरह हम कॉस अल्फा करके यदि बनाएंगे तो मेरा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, अब देखिए हम इसको देखिए यहाँ पर मुझे साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो मुझे दिया हुआ है सम्स में, ठीक है, तो हम यहाँ पर अब साइन अल्फा का वैल्यू बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर बैठाएंगे 5 बाई में 13 प्लस 1 और रूट अंडर 1 माइनस 5 बाई में 13 का होल स्क्वायर, ओके, यानी 5 बाई में 13 का होल स्क्वायर। ऊपर में दोस्तों जब हम एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने से मेरा फ्रेंड हो जाएगा 5 प्लस 13 बाई में 13, ओके। आप एलसीएम लीजिएगा आपका भी यही वैल्यू आएगा, रूट अंदर यहाँ पर हम रूट लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, ओके। अब देखिए ऊपर में मेरा फ्रेंड हो जाएगा 18 बाई में 13, ओके, 18 बाई में 13 और नीचे में जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 169 माइनस 25, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है 144, 169 माइनस 20 आपका होता है 144। देखिए ये हो जाएगा आपका 18 बाई में 13, नीचे आपका हो जाएगा 144 बाई में 169 रूट अंडर में 144 बाई में 169, ओके। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, अब यहाँ पर 18 बाई में 13 लिखते हैं, देखिए जो 144 है ना उसको वो दोस्तों होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 बाहर आ जाएगा और जो ये होता है 169 ये 13 का स्क्वायर, तो 13 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 13 और 13 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं अपन नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको हम लिख लेंगे ये जो 12 बाई में 13 दिया इसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो डिवाइड में मल्टीप्लाई करने पर उल्टा हो जाता है, आप जानते हैं ये तो क्लास 2 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12 और 2 9 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, ओके। तो देखिए जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.5, ठीक है। तो हमने LHS से RHS को प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर भी है और इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं ये आपको प्रूफ भी हो गया है, ठीक है। आंसर नहीं ये प्रूफ ही हुआ है आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर भी 1.5 है, तो दोस्तों हमने सवाल को प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। ये दोस्तों हमारा tan A इक्वल टू
एन बाई में एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, माध्यमिक एग्जाम में भी दोस्तों एक बार आ चुका है, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि दोस्तों ये देखिए ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इस सम्स को करने का। ठीक है, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते। देखिए tan क्या होता है, tan दोस्तों होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। ओके, p बाय में b फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर p बाय b फॉर्म में क्या है, n बाय में m जो लिखा गया है वो भी दोस्तों p बाय में b फॉर्म में है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक एंगल बनाया है, एक एंगल क्या मेरा ए बी सी है, b मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, और बी सी मेरा n है और ए बी मेरा m है। ठीक है, क्योंकि tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो n और m, n परपेंडिकुलर और जो मेरा बेस है वो मेरा m है, और हाइपोटेनस तो हम लोग को पता है नहीं, तो हाइपोटेनस दोस्तों अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या, हम जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम है, उससे हम लोग हाइपोटेनस का फॉर्मूला जानते हैं। वो क्या होता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर p क्या है, p आपका परपेंडिकुलर, और b क्या है, b है आपका बेस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये आपका हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका रहेगा दोस्तों h स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं h का स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये रूट हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर को हमने किधर भेजा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाने पर ये रूट हो जाता है, समझे, तो इसलिए यहाँ पर ये रूट हो गया। तो यानी इसका वैल्यू क्या आया, h का हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा आया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सवाल में बोला क्या गया, सवाल में दोस्तों हमको बोला कि साइन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन दोस्तों होता है आपका, देखिए साइन आपको बोला साइन और सेक का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम जानते हैं साइन क्या होता है, साइन आपका दोस्तों होता है परपेंडिकुलर बाय में आपका होता है हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए हमने ए को ना, देखिए साइन ए के हिसाब से एकदम निकालेंगे, तो मेरा n बाय में रूट अंडर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होगा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हुआ दोस्तों मेरा साइन ए का वैल्यू। ठीक है, ये हमने साइन ए निकाल दिया। अब निकालें दोस्तों हम सेक है, तो दोस्तों आप ही बताइए सेक क्या होता है। सेक आपका दोस्तों होता है h बाई में b। ओके, सेक थीटा क्या होता है हम जानते हैं पहले से भी, सेक थीटा हमारा होता है दोस्तों हाइपोटेनस बाई में बेस, या फिर दोस्तों आप उसको लिख सकते हैं 1 बाई में कॉस थीटा। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा h बाई में b। तो अब हम h बाई में b बैठाएंगे, तो मेरा h क्या है, h मेरे दोस्तों रूट अंडर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ओके, ये मेरा h है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ओके, और जो मेरा b है, b मेरा क्या है, b मेरा है m, तो यहाँ पर हम m पुट कर दिए। ओके, अब देखिए ये जो है ना, यही मेरा दोस्तों आंसर आ गया, समझे कितनी ये शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बहुत सी शॉर्ट ट्रिक है सवालों करने का, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखा ना, आपने सिर्फ 3 से 4 से पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके h का वैल्यू निकाल लीजिए हाइपोटेनस का, उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, जिससे में आप इसे बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स में। और ये दोस्तों मेरा 3 नंबर सम्स है, 6 का 3 नंबर है। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन सो दैट एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर फिर हम लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसके बाद हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो हमारे चैनल को आप यदि सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो चाहते हैं तो आप दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आपको मिल सके। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों का हम स्क्वायरिंग कर दिए। ठीक है, यहाँ पर लिखे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर, नीचे में जो रूट था वो दोस्तों वो रूट हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा रूट हट के दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो अंदर में वही वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर करने से दोस्तों रूट हट जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा इसको हम जानते हैं 1 बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही हम दोस्तों यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं, ऊपर में रहेगा 1, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बैठा देंगे एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए नीचे में जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको दोस्तों ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर। ओके, ये मेरा आ गया सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालेंगे दोस्तों tan
स्क्वायर थीटा का, तो वो क्या था, वो होता है दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, देखिए जिस तरह हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जैसे आपको यदि यहाँ से आपको टेन का वैल्यू निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा, वो किस तरह वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों मैंने भी तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर हम ना सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर -1। हमने सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट किया है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा का दोस्तों वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए अब आपका यहाँ पर ना फ्रेंड एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई में एक्स, क्योंकि दोस्तों आप स्क्वायर दोनों तरफ से कैरी कर कर आप काट चुके हैं। ठीक है, हम दोनों को स्क्वायर को दोस्तों कैंसिल आउट कर दिए, या फिर आप लिख सकते हैं एक तरह से यहाँ पर कि टेकिंग रूट। ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है ना, यदि आप रूट दोनों तरफ लेते हैं तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं वो स्टेप लिख कर आपको नहीं दिखाया हूँ, बस आप समझ जाइए कि टेकिंग हम लोग रूट बोथ साइड ले रहे हैं। चलिए देखो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यदि रूट अंडर वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर है तो वाई बाई में एक्स आएगा ना, तो बस यही इसका प्रोसेस था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई में एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो ये मेरे जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ओके, चलिए तो देखिए हमको लाना क्या था, हमको लाना था दोस्तों यही हमको प्रूफ करना था कि एक्स साइन इक्वल टू वाई कॉस थीटा हमें लेकर आना था। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सवाल में दोस्तों वही दिया है कि सो डेट एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो ये दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। ये दोस्तों हो गया आपका प्रूफ। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें दिया है कि साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें दोस्तों शो करना है कॉट अल्फा इक्वल टू 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम साइन अल्फा को लिख सकते हैं इस तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉसेक अल्फ़ा इक्वल टू ये दोस्तों होता है आपका 1 बाय में साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये नीचे था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए दोस्तों ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालना दोस्तों कॉट का वैल्यू। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है दोस्तों आपका कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा -1। ठीक है, ये अब समझ गया ना किस तरह है। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये सही है ना, थीटा लिखे अल्फ़ा लिखे एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। हमने कॉट को उधर भेज दिया और 1 को इधर लेकर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख ले कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू -1 रूट अंडर इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। ओके, तो कॉट अल्फ़ा का दोस्तों वैल्यू देखिए मैंने भी वही लिखा है। हाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना हम कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, जो वैल्यू ये मेरा है इसको हम पुट करते हैं।
तो देखिए पुट करने से क्या होता है, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया कोसेक स्क्वायर। ठीक है, देखिए उससे यहाँ एक मिस्टेक हुआ है आपका बुक में दोस्तों मिस्टेक दिया, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है वहाँ पर सम्स में दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, ऊपर में माइनस होगा, नीचे में दोस्तों प्लस होगा। तो इसके कारण दोस्तों एक थोड़ा बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, कि दोस्तों मैंने अभी बंगाली बुक में देखा तो ये थोड़ा मिस्टेक है कि आपके जो बुक में वो थोड़ा जो सवाल है ये मिस्टेक सवाल दिया गया। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों आपको अपना साइन को जो थोड़ा चेंज कर लेना होगा आप। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो सही था। चलिए अब यहाँ पर हम रूट अंडर कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, जो हमें दिया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तो आप सिंपल से आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ठीक है ना, चलिए ये तो आप चीज़ समझिएगा किस तरह हुआ है। अब हम नीचे वाले को देखिए, नीचे वाला तो आपका रूट से दोस्तों इसको हम बाहर निकाल ही सकते हैं अब। ठीक है ना, लेकिन चलिए तब इसको हम अभी रूट के अंदर ही लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए का पावर 4 और माइनस बी का पावर 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में आपका फ्रंट हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, वही रूट अंडर में आपका रहेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में ये। ठीक है, चलिए अब मेरा नेक्स्ट इसको हम क्या कर ले, रूट को हम हटा देंगे। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 2a स्क्वायर 2ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यही देखिए यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, कॉट अल्फा का वैल्यू लेकर आना था। तो दोस्तों हमने कॉट अल्फा का वैल्यू लेकर आ गया, ये मेरा हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दिया साइन थीटा बाई में एक्स और कॉस थीटा बाई में वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, देखिए इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह, साइन थीटा बाई में एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई में वाई। ओके, इसको दोस्तों हम के मान लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा बाई में एक्स और कॉस थीटा बाई में वाई इक्वल टू को हम के मान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं उनको ये सवाल थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। मैंने तो रेशियो प्रोपोर्शन कराया नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन जब मैं आपको करा दूंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, बस आप ये मान लीजिए कि इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू के एक्स और कॉस थीटा इक्वल टू के वाई हो जाएगा। इनको एक्स और वाई को हम उधर भेज देंगे इनटू में। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर हम फ्रेंड ये मेरे इसको मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू के एक्स मेरा इक्वेशन 1 है, और कॉस थीटा इक्वल टू के वाई जो मेरा है वो मेरा इक्वेशन 2 है। इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका होता है 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम के स्क्वायर को दोस्तों कॉमन लेते हैं, क्योंकि उसका दोनों में, तो के स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे। ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 बाई में, देखिए ये जो आपका 1 के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड हम के का वैल्यू डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मेरा के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा के का वैल्यू आ गया। ठीक है, और हमें दोस्तों मेनली हम सिर्फ आधा सवाल किए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का हाफ पोर्शन है, हमने के का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम करेंगे दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम सवाल में आते हैं। अभी तो मेरा क्या दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सूट ऐड करने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन थीटा का दोस्तों वैल्यू था, देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या लेट किया था के एक्स। ओके,
के एक्स और ये कितना था, ये तो मेरा माइनस के वाई हो जाएगा, के वाई। ओके, देखिए इन दोनों में दोस्तों के कॉमन है, के को दोस्तों हम के दोनों में तो के को हम कॉमन ले लेते हैं, मेरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए नीचे में हमने दोस्तों के का वैल्यू फाइंड किया था अभी। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना था, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। इसको इससे हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई, और ये नीचे में रूट वाला लिख लेते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये दोस्तों ये मेरा सवाल अब सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें शो करना था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इतना आ जाए, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो इससे दोस्तों आप लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रूफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा 6 नंबर सम्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब है मेरा 1 + 4x का स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू 4x, देन सो दैट कॉस ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 + 2x और 1 - 2x। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, ये कॉस ए इक्वल टू 4x अपॉन 1 में 4x का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 4x का स्क्वायर को हम इक्वल टू के उधर लेकर आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, जो कि है दोस्तों मेरा एंगल ए सी बी है। ठीक है, इतना ये मेरा है एंगल ए सी और बी। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉस है दोस्तों, मेरा b/h होता है। ठीक है, यानी कि 4x में 1 + 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम जानते हैं, अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अब हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पर p। ठीक है, मेरे पास दोस्तों b पता है, हमको दोस्तों h पता है, हम निकालेंगे क्या, परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्तों, BC² इक्वल टू AB² माइनस AC²। ओके, BC मेरा परपेंडिकुलर, AB मेरा क्या, AP मेरा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोस्तों मेरा कितना 1 + 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और AC मेरा है 4x का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं ए इसका माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, a + b और a - b। ओके, तो मेरा हो जाएगा 1 + 4x का स्क्वायर और प्लस 4x, और एक हो जाएगा दोस्तों आपका 1 + 4x का स्क्वायर माइनस 4x। इसे दोस्तों हमने लिखा है a + b और a - b का फॉर्म में। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ये क्या है। देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए एक तरह से 1 + 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2 × 2x। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर a + b और a - b, a² + b² के फॉर्म में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सबका हो जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 1, और इस वाले को दोस्तों हम लिखते हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2x × 1। ठीक है, देखिए इसे दोस्तों हमने तोड़ा है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर। ओके, चलिए ये मेरा है दोस्तों BC, जो कि दोस्तों इसका स्क्वायर तो अब लिख सकते हैं BC इक्वल टू रूट अंडर 1 + 2x और 1 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों मेरा स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2x और 1 - 2x। तो दोस्तों मेरा परपेंडिकुलर यही होगा। ठीक है, BC का था, BC में परपेंडिकुलर था, तो मेरा परपेंडिकुलर यही हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना दोस्तों कॉसेक A + कॉट A। ठीक है, तो कॉसेक A क्या होता है, देखिए दोस्तों कॉसेक A दोस्तों आपका हो जाता है, देखिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से करने का शॉर्ट ट्रिक है ये, कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p और कॉट थीटा इक्वल टू दोस्तों आपका होता है क्या, b/p। ठीक है, यहाँ b क्या है परपेंडिकुलर, p क्या है, b क्या आपका बेस पर, p है परपेंडिकुलर, h आपका है हाइपोटेनस। ओके, चलिए आपको यहाँ पर अब तीनों चीज़ नोन है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक का वैल्यू बैठाएंगे, h लिखेंगे, h मैंने दोस्तों 1 + 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 + 4x का स्क्वायर। ओके, और p क्या है, p दोस्तों अभी हमने निकाला है यहाँ पर BC, p मेरे BC है, BC दोस्तों अभी मैंने निकाला है यहाँ पर 1 + 2x और 1 - 2x। ओके, चलिए प्लस
कॉट मेरा क्या दोस्तों बी बाई पी, यानी कि बेस मेरा क्या है, यहाँ पर ये मेरा बेस है दोस्तों 4x, और पी मेरा क्या है, पी मेरा परपेंडिकुलर 1 + 2x और 1 - 2x। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 1 + 2x और 1 - 2x। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 + 2x और 1 - 2x। अब देखिए, अब यहाँ पर फ्रेंड हम नीचे में देखिए दोस्तों दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम में से मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम में से दोस्तों मेरा आ जाएगा 1 + 2x और 1 - 2x, और ऊपर फ्रेंड आपका हो जाएगा 1 + 4x का स्क्वायर और +4x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 + 4x का स्क्वायर और +4x को दोस्तों हमने ऊपर भी सॉल्व करके आपको दिखाया था इसको। ठीक है, देखिए इसको हमने आपको ऊपर भी सॉल्व करके दिखाया, जो कि मेरा कितना आया था 1 + 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं दोस्तों 1 + 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि आप दोस्तों ऊपर में सॉल्यूशन देख ही रहे हैं। तो और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 + 2x और 1 - 2x। ओके, तो देखिए एक तो आपका 1 + 2 और सॉरी एक तो आपका 1 - 2x जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये वाला नीचे वाला और एक ऊपर वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2x और नीचे में जाएगा आपका 1 - 2x। ठीक है, और देखिए यही दोस्तों हमें यहाँ पर प्रूफ भी करना था। ओके, तो ये दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन प्रूफ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स में दोस्तों। मेरा नेक्स्ट सम्स है x = a sin थीटा और y = b tan थीटा = a² में x² और -b² में y² = 1। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड हम करते क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम लिख लेंगे x में a = sin थीटा और y में b = tan थीटा। ओके, y में b = tan थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर दोस्तों हम दोनों को स्क्वायरिंग करके एडिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करके एडिंग करेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 + sin। देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले हम इसको इंटरचेंज करें। ठीक है, यहाँ पर पहले इंटरचेंज करें तब स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 1 में sin थीटा = दोस्तों होता है a में x। ठीक है, और 1/tan थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा b में y हो जाएगा। ठीक है, हम उलट दे रहे हैं दोनों तरफ, तो 1/sin थीटा दोस्तों कितना होता है 1 में sin थीटा दोस्तों सबका होता है cosec थीटा, और 1 में tan थीटा कितना है 1 में tan थीटा दोस्तों सबका होता है cot थीटा। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि दोस्तों साइन थीटा था और टेन थीटा था, तो साइन थीटा और टेन थीटा का दोस्तों कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, और कॉसिक थीटा कॉट थीटा का दोस्तों रिलेशन होता है, तो अब हम इसे स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर, पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर आपका एक एक चीज़ आपको ढूंढता है कि आप कहाँ पर स्टेप हाइड कर रहे हैं, तो आप स्टेप को बिल्कुल भी हाइड मत करिए, आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर आप लिख लीजिए a² में x² = cosec² थीटा, और ये इधर का आपका हो जाएगा दोस्तों b² में y² = cot² थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों बाय एडिंग, और इससे बाय एडिंग से तो होगा नहीं, ये दोस्तों बाय सब्ट्रैक्शन से होगा। ठीक है, ये cosec² थीटा माइनस cot² थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a² में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं ये मेरा इक्वेशन 3 है, ये मेरा इक्वेशन 4 है। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ओके, क्योंकि दोस्तों ऊपर हमने इक्वेशन 1 और 2 ले लिया था, तो ये मेरा इक्वेशन 3 और 4 है। ये हो जाए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो a² में x² माइनस b² में y² = cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। अब आपको समझ में आया क्यों हमने प्लस नहीं किया था, क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि माइनस नहीं करते थे हमारा सवाल सॉल्व भी नहीं हो पाता, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बन पाता फार्मूला का। ओके, अब ये कहता है ये दोस्तों हमारा होता है 1। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ओके, यही दोस्तों मैं प्रूफ करना था, ये दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया, देख लीजिए। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ दोस्तों। ये दोस्तों मेरा sin थीटा प्लस sin² थीटा = 1, देन सो डेट cos² थीटा प्लस cos4 थीटा = 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली लिखिए sin थीटा = 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर 1 - sin² थीटा हो जाएगा,
अब इसको आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, ये दोस्तों आपका होता है जानते हैं क्या, ये आपको होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो ये उसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखेंगे LHS। तो LHS दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, हम पहले LHS सॉल्व करते हैं, उसको हम LHS से RHS का वैल्यू लेकर आएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हम सिंपली लिखेंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये भी दोस्तों कॉस 4 थीटा का बराबर ही है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए ऊपर में भी लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाकर जो स्क्वायरिंग है ब्रैकेट के बाहर वो स्क्वायरिंग उसी तरह है। ओके, और देखिए दोस्तों अब हमारा नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाई इक्वेशन 1। ओके, चलिए दैट इज देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये लिख लेंगे तो बस आपका काम ख़त्म है। आपको मतलब अब एग्जामिनर उतना कुछ नहीं देखेगा, क्योंकि एग्जामिनर दोस्तों देखता है कि आप कहाँ भूल चूक कर रहे हैं। जो आप स्टेप करिएगा उसको दोस्तों आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों में प्रूफ करना, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ हमारा हो गया, इसे दोस्तों हम लिख लेते हैं प्रूफ्ड। तो अब पूरा सवाल को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।